नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पे स्वागत है। इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और डिस्टेंस बनाए रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। काफ़ी दिनों से वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाए, अभी आपकी इस कोरोना महामारी के चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। आज घर से ही एक छोटी सी कोशिश अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखने के लिए की गई है। आप सभी से उम्मीद है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपनी स्टडी पे व्यतीत करें। दोस्तों, कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद आपको पता है कि सरकार के सामने बेरोज़गारों के लिए जो लंबित प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं उनको भी जल्दी से एग्ज़ाम हेल्ड करवाने की सरकार प्लान एक्शन मूड में आएगी। तो अपन लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और आज अपन लोग अपने झुंझुनू चैनल पे बात करते हैं पॉलिटी के अगले वीडियो की। और अपन लोग इससे पहले पढ़ चुके थे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही जो अपनी बात हुई थी वो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार पर हुई थी। आज अपना जो टॉपिक है वो है, अगला जो पार्ट है मौलिक अधिकारों का ही, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो अपना अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित किया गया है। यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, इसमें अपन लोगों को सबसे पहले अनुच्छेद 25 पे बात करनी है। अनुच्छेद 25 जो है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, अर्थात जिस धर्म की जैसी परंपराएं हैं उसी के अकॉर्डिंग वह उस धर्म को मान सकता है। दूसरी बात कही गई है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। पर कुछ अपवादों की बात करें, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 की अगर बात करूं मैं, तो अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन जीने का अधिकार। और इसी को आधार मानते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले दिनों जैन धर्म की एक प्रथा थी जिसका नाम था संथारा प्रथा। जैन धर्म की जो प्रथा थी उसका नाम था संथारा प्रथा, उस पर रोक लगा दी गई थी। जैन धर्म की जो प्रथा थी संथारा प्रथा, इस पर रोक क्यों लगाई गई थी? सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे संथारा क्या होता है। तो उपवास के द्वारा देह त्यागने की प्रथा को संथारा प्रथा कहा जाता है। अब हमें अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, और दूसरी तरफ जैन धर्म की प्राचीन प्रथा थी जिस पे बैन लगाया जाता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगा दी थी, स्टे दे दिया था, क्योंकि जैन धर्म की प्रथा है, अर्थात वो संथारा ले सकते हैं। उसी क्रम में जैसे कि सरदार लोग जो होते हैं वो कृपान धारण करते हैं। आर्टिकल 19B हमें संघ जो है वो सभा धरना प्रदर्शन करने का स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सरदारों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद 26। नेक्स्ट अनुच्छेद है 26। अनुच्छेद 26 में लिखा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति एकत्रित करने की स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित की जा सकती है, एकत्रित की जा सकती है। अनुच्छेद 27।
अनुच्छेद 27 जो है इसमें लिखा गया है कि धर्म के नाम पर, अनुच्छेद 27 जो है वो कहता है कि धर्म के नाम पर सरकार टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर सरकार हमें टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 28 में लिखा गया है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जा सकती। विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर, तो अपन लोग अगले जो अनुच्छेद होंगे 29-30 उसमें बात करेंगे उनको लेकर। यहाँ लिखा गया है विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ मामले में आपको अगर बताऊं तो तमिलनाडु के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में जो है वो वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया था। इसको लेकर कुछ याचिकाएं लगी मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वंदे मातरम अनिवार्य किया जा सकता है। जैसे यूपी के जो मदरसे हैं उनमें राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान जो है वो भी अनिवार्य है। तो ये थे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। 25 धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दे रहा था, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे रहा था। वहीं हमने बात की कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जैन धर्म की संथारा प्रथा पे बैन लगाया था, लेकिन अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक वैध करार दे दिया था। जो सिख धर्म के लोग होते हैं उन्हें भी कृपान धारण करने का अधिकार दिया जाता अनुच्छेद 25 के तहत ही। अगला 26 आया जो कह रहा है धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित करने का, और 27 जो है वो धर्म के नाम पर टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकती सरकार, और 28 कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपन लोग बात करेंगे शिक्षा व संस्कृति के मूल अधिकार पर। धन्यवाद।